गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने आज ऑप्शंस में दो ट्रेड किए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मैंने जो ट्रेड लिए थे ऑप्शंस में, तो उसका मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया था और उसका लॉजिक क्या था। तो ये अभी जो कैंडल आपको दिख रही है, ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने जो आज का लो लगाया था, पहले तो हम देखते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ था। मार्केट ओपन हुआ था 40,735 के आसपास, ठीक है। उसके बाद इसने लो लगाया था 40,507। और अगर आप इसका 4 तारीख का अगर आप हाई देखोगे तो ये क्या है, 46,484। तो मतलब उसी के आसपास आके मार्केट ने एक हैमर टाइप की कैंडल बना दी, ऊपर चला गया। मतलब यहीं तक मार्केट आई, उसके बाद ऊपर चला गया। तो जब मार्केट यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर थोड़ा सा स्कैल्पिंग हो सकता था, बट वो मैंने लिया नहीं क्योंकि वो थोड़ा रिस्की हो जाता है ट्रेड। क्योंकि मार्केट अगर फ्लो में नीचे आ रहा है तो उसमें स्कैल्पिंग करना भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर सेकंड डिप में मिलता है तब हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब स्कैल्पिंग कहाँ पर हो सकती है इसमें, अगर मान लो किसी ने स्कैल्पिंग करनी है तो जैसे मैं इसमें 5 मिनट की कैंडल पे आ गया। तो मार्केट पहले क्या हुई थी, अगर मार्केट को देखोगे तो प्रीवियस हाई था 46,927 और जो आज की ओपनिंग थी 46,735, मतलब 200 पॉइंट नीचे मार्केट ओपन हुआ था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या लेवल है, ये आपको लेवल दिख रहा है, ये वाला। ये क्या है, 4 तारीख का ये मतलब हायर पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो अगर मान लो किसी ने स्कैल्पिंग मारनी, मैं यहाँ पर स्कैल्पिंग का सोच रहा था लेकिन मैंने लिया नहीं, मैं क्यों फालतू का रिस्की ट्रेड हो जाएगा, इसलिए मैंने लिया नहीं। क्योंकि ये इतनी बड़ी कैंडल थी, इसी के अंदर सारा कुछ हो रहा था, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया था यहाँ पर। तो मार्केट ने पहले क्या किया, अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बना दी, उसके बाद इसी के अंदर ये कैंडलें बनी। तो जब ये कैंडल बनी ना इन्वर्टेड हैमर टाइप की, तो इसके नीचे अगर किसी को मतलब स्कैल्पिंग करनी है, रिस्क लेना है, तो कई लोग यहीं पर रिस्क ले लेते हैं। और जैसे 46,500 है तो 46,480 के आसपास कैसे लगा के, जैसे इस हाई को ब्रेक करे, जो ये वाली कैंडल है, इसका हाई क्या है, इसका हाई देखें तो क्या है 46,564। तो इसके ऊपर ही ट्रेड इनिशिएट करके इसके मतलब 46,480 का ऐसे लगा के फिर जैसे ही होगा ऊपर की तरफ मोमेंटम के लिए ट्रेड कर लेते हैं। अब मैं इसमें कंफर्मेशन देख रहा था कि मार्केट नीचे आया फिर ऊपर का, फिर यहीं से इसने क्या किया, जैसे इसका जो ये जो हाई लेवल आपको दिख रहा है, यहीं से इसने क्या किया, रेजिस्टेंस ले लिया। मतलब यहाँ पर बायर्स और भी आ रहे हैं, मतलब इस चीज़ पे बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेड तो इसके ऊपर बन सकता था कि इसके ऊपर हम लेते और यहाँ कैंसिल रहता। तो चलो ये तो मैंने ट्रेड लिया नहीं था। और अगर ऊपर की तरफ देखें तो पूरा ये जो एरिया था, अगर मैं 15 मिनट पे देखूँ तो ये क्या दिख रहा है, ये पूरा एरिया क्या है, एक तरह से रेजिस्टेंस एरिया सारा कुछ। देखो ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया। तो अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा ना यहाँ पर, तो धीरे धीरे जाएगा और इसमें जो ऑप्शन बायर हैं उनके प्रीमियम जल्दी से नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने जो अपना पहला ट्रेड जो मैंने आज अपना पहला ट्रेड लिया था वो सिर्फ एक मतलब स्कैल्पिंग ट्रेड था। मैं इसके आगे अपनी लाइव ट्रेड की वीडियो डाल दूंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया था। तो जो मैंने पहला ट्रेड लिया था उसका मैं बताता हूँ आपको। तो हम ऑर्डर बुक में चलते हैं अपने। तो मैंने पहला ट्रेड अपना लिया था 11:47 पे। पुट साइड का मैंने ट्रेड लिया था 11:47 पे। हाँ, जब ये कैंडल बन रही थी ना, ये वाली, ये कैंडल बनी, उसके बाद जब ये कैंडल होल्ड की और जब ये कैंडल नीचे आने लगी ना, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। मुझे ट्रेड इधर जब इसके नीचे जाते तब ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, बट यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कोई मतलब भी ना, तुक भी नहीं था। ये थोड़ा ऐसे गलत सा ट्रेड था ये। तो इसमें मैं निकल भी जल्दी गया, क्योंकि ये क्या है ना, ये सपोर्ट एरिया है। ये क्या है, सपोर्ट एरिया। तो मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आएगा ना, स्कैल्पिंग कहाँ हो सकती है। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करे, मतलब 700 के नीचे ये ट्रेड करे, तो हो सकता है यहाँ तक आ सकता है। मतलब छोटे से पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें एरिया कुछ मतलब बच ही नहीं रहा आज। ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, और ऊपर से ये रेजिस्टेंस। तो आज का ट्रेड मतलब रेंज बाउंड टाइप की मार्केट थी आज भी, है ना। थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा उनका तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो गया होगा। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर किसी ने ट्रेड इनिशिएट किया होगा, या तो किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा। तो इस तरह से मार्केट में मतलब मोमेंटम आई थी, तो यहीं पर मोमेंटम था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे ऐसे ही ये रेंज में फंसती गई। तो मैंने पहला ट्रेड यहाँ पर लिया था, और मैंने फिर मतलब जो एग्जिट किया था इसका, एग्जिट मैं बताता हूँ आपको। एग्जिट भी मैंने शायद एग्जिट मैंने किया था 1 मिनट, 11:51 पे। 11:51 की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। जब ये इसके ऊपर जाने लगी तो मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैंने इसी जो ये कैंडल इसी के हाई का मैंने ऐसे लगाया था। तो जैसे ही ये वहाँ पर गया मैंने इसको एग्जिट कर दिया। और इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं गए अपने। 315 पे मैंने लिया था और 309 पे मैंने बेच दिया। मतलब 6 पॉइंट का मेरा इसमें स्टॉप लॉस था। मतलब इसमें मेरा लॉस हुआ है।
और मैंने दूसरा ट्रेड थोड़ा ठीक था, अगर थोड़ा सा होल्ड करता तो आज मतलब 450 मतलब 500 करीब का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था क्योंकि यहाँ टाइम बिता रहा है ना। अब मैंने दूसरा ट्रेड क्या देख के लिया था, क्योंकि ये इसका पहला लो लगा है, ठीक है, इसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक ये इस लो से ऊपर लो बना, ठीक है। फिर मैं इस चीज़ को देख रहा था, ऊपर से ये क्या था, रेजिस्टेंस एरिया थोड़ा सा मतलब बनाता जा रहा था, बट ये लो ब्रेक नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लग रहा था कि अगर ये जैसे ही ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होगा, हो सकता है एक फ्लो में थोड़ी सी मोमेंटम मिले, और वो मोमेंटम मिली भी थी, अगर आप देखोगे ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल। उसके बाद फिर मैंने डाला था कि जो मेरी मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाली उसमें मैंने यही डाला था कि 46940 और 20 के आसपास क्या है रेजिस्टेंस एरिया, तो वहाँ से मार्केट नीचे आ सकते हैं, और वही मार्केट फिर नीचे रेंज में फंस गई। तो मैंने जो दूसरा ट्रेड अपना लिया था वो मैं बताता हूँ। दूसरा ट्रेड मैंने कॉल साइड का लिया था, 13:14 के आसपास। 13:14 की कैंडल कौन सी है, यही वाली कैंडल है। ये कैंडल क्लोज हुई, फिर इस कैंडल पे मैंने ले लिया था, और एसएल मैंने इस कैंडल का रखा था, जो ये वाली कैंडल आपको दिख रही है। तो लो इसका कितना है, 816, तो 810 के आसपास का एसएल था। बस मैंने इसको होल्ड नहीं किया, मैं क्या क्या मतलब फालतू को, ऊपर भी रेजिस्टेंस है, बेवजह का इसमें ट्रेड लेना कोई मतलब नहीं है, तो मैं फिर निकल गया था। 13:24 पे मैंने निकाल दिया था, जब ये कैंडल बन रही थी ना इस पे। अगर मतलब जैसे मैंने निकाला उसके मतलब बाद ही मोमेंटम ऊपर की तरफ स्टार्ट हो गई थी, अगर देखो तो इसमें 30-40 पॉइंट का मतलब प्रीमियम में हो गया था। मतलब जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था अपना, कितने का लिया था, ये 303 का, तो ये 335-340 के आसपास ये चल रहा था उस टाइम पे। तो और जो मेरी आज की पोजीशन है, ये मेरी आज 262 रुपये का आज हमारा लॉस हुआ है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये छोटे छोटे लॉस तो होते रहेंगे। ट्रेड को ये, क्योंकि आज रेंज बाउंड मार्केट में मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, मेरे को थोड़ा सा मतलब ट्रस्ट इशू भी आ रहा था कि अगर ये नीचे गिरेगा तो हो सकता है कहीं नीचे नहीं आ जाए, क्योंकि ये ऊपर पूरा रेजिस्टेंस है, ऊपर से ये क्या है, ये भी रेजिस्टेंस एरिया है। तो आज मतलब स्कैल्पिंग के लिए ठीक था, मतलब जिन बंदों ने स्कैल्पिंग किया होगा, जैसे मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर स्कैल्पिंग की होगी, तो उनके लिए ठीक है। फिर यहाँ तो रेंज में फंस गया था, तो यहाँ तो कुछ मतलब बनता ही ना। ठीक है, तो ये पूरा क्या था अपना, ऊपर पूरा रेजिस्टेंस एरिया और ये सपोर्ट एरिया, तो फिर मोमेंटम होगी कहाँ पर। सारा तो मार्केट जब तक ये 47,000 के नीचे है तब तक कोई, अगर इसके मतलब इस बीच में फंसा हुआ है तो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही रहेगी ट्रेड। जब इस रेंज से बाहर निकलेगा तो हो सकता है थोड़ा मोमेंटम आ सकती है नीचे या फिर ऊपर की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई लर्निंग मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं इसके आगे अपना आज का लाइव ट्रेड का वीडियो डाल दूंगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।